हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग देखने जा रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस कहते किसको है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है, ये क्या है। सपोज कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, वो उसने बताया कि उसे दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुनेंगे। उसके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक डायग्नोसिस बनाएंगे। देन हम प्लानिंग प्लानिंग करेंगे कि हम लोग उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इवालुएट करेंगे कि हमने जो भी उसको इंटरवेंशंस दिए हैं क्या वो ठीक से उस पर काम किया है या नहीं किया है। उसको बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका एक डेफिनेशन। तो द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक, ओके, it is a systematic scientific method used by nurse to provide quality care to patient. It is patient centered and goal oriented. यानी कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड है जो नर्सेस के द्वारा यूज किया जाता है टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग नर्सिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका पर्पसेस। नर्सिंग प्रोसेस का क्या पर्पस हो सकता है? टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट एंड ट्रीट एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट इलनेस। तो क्या काम है हमारा नर्सिंग प्रोसेस का? जब कोई पेशेंट आया और उसने बताया कि उसको क्या क्या तकलीफें हो रही है, क्या प्रॉब्लम वो फील कर रहा है। ओके, उसको पेन है, स्टमक पेन है, उसको हेडेक है, उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो हमारा क्या काम रहता है, नेक्स्ट पर्पस हमारा क्या हो जाएगा, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ हिज जो भी साइन एंड सिम्टम्स वो पेशेंट बता रहा है, तो हम लोग उस बेसिस पे पेशेंट को एक्चुअल जो भी ट्रीटमेंट रहेगा उसको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा रहेगा नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस। इसका हम ओरिजिन देख लेते हैं। इन 1955 में क्या हुआ था, द टर्म नर्सिंग प्रोसेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लाडिया हॉल। 1955 में क्या हुआ था, जो नर्सिंग प्रोसेस है, ये जो टर्म है नर्सिंग प्रोसेस, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? लाडिया हॉल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ 5 स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये जो 5 स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है, ये किनके द्वारा दिया गया था? ये ANC यानी कि अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा ये 5 स्टेप दिए गए थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें? सबसे पहला स्टेप है आपका असेसमेंट, दूसरा आपका आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा आपका आता है प्लानिंग, चौथा आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड पांचवा आता है लास्ट में इवाल्युएशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे असेसमेंट। असेसमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट का मतलब क्या होता है, यानी टू कलेक्ट डाटा अबाउट द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के बारे में उनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे असेसमेंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि ये नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है। उसमें क्या होता है, इट इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा, जो भी डाटा का कलेक्शन करेंगे इन सिस्टमैटिक वे अबाउट द पेशेंट टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, सपोज कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है। ओके, पेशेंट आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम, पता, ओके, उसकी प्रीवियस इलनेस के बारे में भी पूछते हैं कि कहीं उसको डायबिटीज मेलाइटस, उसको हाइपरटेंशन, थायराइड यानी किसी तरह का बीमारी तो नहीं हुआ है, या पहले बीमारी तो नहीं था। उसका सर्जिकल स्टेटस के बारे में पूछते हैं कि पहले कभी कोई सर्जरी हुई थी या नहीं हुई थी। ये सब चीज़ों को हम लोग असेसमेंट में यानी कि सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन में हम लोग ये सब डाटा पेशेंट के बारे में कलेक्ट करते हैं। अगर पेशेंट खुद बता रहा है तो पेशेंट से पूछते हैं, या फिर उनको जो लेके उनके रिलेटिव्स आते हैं उनसे पूछते हैं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी पहले पास्ट में, और अभी वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं। ओके, तो असेसमेंट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो जो कि फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, उसमें भी कुछ कुछ सब टाइप्स है इसके भी। तो असेसमेंट का सबसे पहला सब टाइप है इनिशियल असेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन असेसमेंट भी।
इनिशियल असेसमेंट यानी कि शुरुआती असेसमेंट जो भी करते हैं, यानी कि एडमिशन के टाइम पे जो भी असेसमेंट हम लोग पेशेंट का करते हैं उसको बोलते हैं एडमिशन असेसमेंट या फिर इनिशियल असेसमेंट। इसमें क्या करते हैं, परफॉर्म्ड व्हेन द पेशेंट इज फर्स्ट एडमिटेड, सबसे पहले पेशेंट एडमिट होता है उस समय जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कलेक्ट्स बेसलाइन डाटा अबाउट हेल्थ स्टेटस। बेसलाइन डाटा उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में हम लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे कि उनको अगर प्रीवियस कोई इलनेस है, अगर उसको उनकी कोई सर्जरी पहले हो चुकी है, कोई किसी तरह का मेडिकेशन अगर वो ले रहे हैं, ये सब डाटा क्या करते हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तीसरा क्या है, हेल्प्स आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इनिशियल असेसमेंट में ही हमारे को क्या पता चल जाता है कि उनको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उनको पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, वो हमारे को इनिशियल असेसमेंट में ही पता चल जाता है। यहाँ पे एग्जांपल्स में देखेंगे, एग्जांपल में क्या बोल रहा है, अ नर्स असेस अ पेशेंट एडमिटेड विथ न्यूमोनिया बाय चेकिंग टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर एंड सिम्टम्स। एक नर्स है क्या क्या असेस कर रही थी, एक पेशेंट निमोनिया का एडमिट हुआ है, नर्स ने क्या किया, उसका टेम्परेचर लिया, पल्स लिया, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर और जो भी वो सिम्टम्स बताए निमोनिया का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस पर आइडेंटिफाई क्या हुआ कि पेशेंट को क्या है, निमोनिया है। बेसिकली जो नर्स होती है, हम लोग ना तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ना ही डायग्नोज करते हैं, बस ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम हम लोग एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट को निमोनिया है, बट एट द एंड जो भी डायग्नोसिस है वो हमारे को डॉक्टर्स ही बताते हैं, वो डॉक्टर्स ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्या इसमें आता है, फोकस्ड असेसमेंट। पहला असेसमेंट क्या था हम लोगों ने पढ़ा, इनिशियल असेसमेंट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फोकस्ड असेसमेंट। फोकस असेसमेंट में क्या है, कंसंट्रेट्स ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और बॉडी सिस्टम, यानी कि ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक, कंसंट्रेट करेंगे कि हाँ इसको चेस्ट पेन, अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि उसको चेस्ट पेन ज्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे सबसे पहले चेस्ट पेन पे, ओके। दूसरा क्या है इसमें, परफॉर्म व्हेन अ पेशेंट डेवलप्स अ न्यू कंप्लेंट। सपोज कि अगर पेशेंट ने हमारे को कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताया कि उसको हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, ओके, एब्डोमेन पेन हो रहा है, और कुछ देर के बाद क्या बोल रहा है पेशेंट, उसको जोड़ का यानी कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन होना भी स्टार्ट हो गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, उस पर भी फोकस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन, सो द नर्स असेस द कार्डियोवास्कुलर एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी कि अगर पेशेंट अब बोल रहा है कि उसको चेस्ट पेन होना भी स्टार्ट हो गया, तो नर्सेस क्या करेगी, उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम को फिर से असेसमेंट करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा हम लोग देखेंगे ऑनगोइंग या फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट। जो हमारा असेसमेंट जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑनगोइंग या फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट। इसमें क्या है, कंडक्टेड रेगुलरली टू मॉनिटर द पेशेंट कंडीशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर यानी कि हर एक टाइम इंटरवल पे 1 आवर या फिर 2 आवर पे हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का कंडीशन यानी कि उसका वाइटल साइन जो भी है वो हम लोग रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे, देखेंगे ताकि उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, पेशेंट का कंडीशन ठीक हो रहा है या फिर ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा देखेंगे, इवालुएट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। और इससे क्या पता चलेगा, इवालुएट करेंगे कि हमने जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट को दिया है वो उस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल्स क्या है, चेकिंग वाइटल साइंस एवरी 4 आवर्स आफ्टर सर्जरी। अगर किसी पेशेंट का सर्जरी होके अगर वो वार्ड में आया तो नर्सेज का क्या काम रहता है कि हर 4 घंटे पे उसका वाइटल साइंस चेक करेंगे। वाइटल साइन इन द सेंस की टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, SpO2, ये सब हर 4 आवर्स पे हम लोग पेशेंट का चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट नाम से ही पता चलता है, इमरजेंसी यानी कि परफॉर्म ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अगर कुछ अकर होता है उस समय जो भी हम असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। फोकसेस ऑन इमीडिएट सर्वाइवल नीड्स यूजिंग द ABC अप्रोच। इमीडिएट सर्वाइवल पे हम लोग फोकस करते हैं। सपोज कि यहाँ एक नर्स कोई भी इमरजेंसी में काम कर रही है, रात में एक पेशेंट आता है, अनकॉन्शियस पेशेंट आता है, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर हम ABC यानी A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन, यानी कि उसका एयरवे चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी अब्सेंस रहा,
अगर उसको एयरवे नहीं ले पा रहा है, ब्रीदिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक, सर्कुलेशन अगर उसका नहीं चल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपीआर कंटिन्यू करेंगे। अगर इन तीनों में से अगर ये तीनों कर पा रहा है तो हम लोग नेक्स्ट फैक्टर चेक करेंगे कि और क्या फैक्टर हो सकते हैं कि पेशेंट को इमीडिएट या फिर इमरजेंसी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे कि असेसिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लोग एसेस करेंगे। ओके, पांचवा हमारा क्या आता है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इसमें क्या आता है, अ डिटेल्ड एंड कंप्लीट असेसमेंट ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स, यानी कि डिटेल में और कंप्लीट पूरे बॉडी सिस्टम्स का जो भी असेसमेंट हम लोग करेंगे फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके नीचे टो तक, उसको बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। दूसरा पॉइंट इसमें आता है हमारा यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन एडमिशन और ड्यूरिंग अ हेल्थ चेकअप। ये कब कब किया जाता है, जब कोई पेशेंट एडमिट होने के लिए आता है तब हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसका असेसमेंट करते हैं, फ्रॉम हेड टू टो पूरा चेक करते हैं, उसके बाद उसका एडमिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फुल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड टू अ मेडिकल वार्ड, यानी कि पूरा बॉडी, फुल बॉडी चेकअप करते हैं, असेसमेंट करते हैं बिफोर एडमिटिंग हिम टू अ वार्ड। ओके, क्विक रिवीजन टेबल में हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने देखा, इनिशियल असेसमेंट देखा, फोकस असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। पहला था हमारा सेकेंड स्टेप, सॉरी फर्स्ट स्टेप हमारा था असेसमेंट। सेकेंड स्टेप क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस किसको बोलते हैं, टू आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम्स। पेशेंट आया, सपोज पेशेंट आया, हमने पेशेंट का पूरा डाटा कलेक्ट किया, हमने उसका जो भी दिक्कतें थी हमने सुनी, अपना वो सिम्टम्स बताया कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर चकरा रहा है, उल्टियाँ हो, वोमिटिंग कर रहा है वो, तो वो हमारा हो गया असेसमेंट। अब असेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको उल्टियाँ, उसको चक्कर, उसको सांस लेने में दिक्कत आखिर हो क्यों रही है, और उस हिसाब से हम लोग एक बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स को हम लिखेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि प्लानिंग। प्लानिंग कहते किसको है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लानिंग, यहाँ पे तो प्लानिंग कहते किसको है, प्लानिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व सेटिंग प्रायोरिटीज, एस्टेब्लिशिंग गोल एंड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस टू अचीव ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रायोरिटी सेट करते हैं। पहले हम लोग असेसमेंट कर लिया पेशेंट का, फिर हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि हमको पेशेंट को किस तरह से उनका देखभाल करना है, क्या क्या उनको प्रोवाइड करना है, अपना एक गोल सेट करेंगे, और उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने गोल को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि पेशेंट उससे ठीक हो रहा है या नहीं, उसको बोलते हैं नर्सिंग प्लानिंग। नर्सिंग प्लानिंग का पर्पसेस देखेंगे, तो सबसे पहला देखेंगे पर्पस क्या है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर नर्सिंग केयर। जो भी नर्सिंग केयर हम उसको दे रहे हैं उसमें हमको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, फोकसेस ऑन पेशेंट प्रॉब्लम एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। पेशेंट प्रॉब्लम पे फोकस करता है और उसका क्या आउटकम होगा हमारे प्लानिंग का, उस पर फोकस करता है। तीसरा देखेंगे हम लोग, प्रमोट्स इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी कि समय का सही से कैसे यूज कर सकते हैं, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज में ही हम पेशेंट को कितनी अच्छी केयर दे सकते हैं, उसको उस चीज को प्रमोट करता है। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द सक्सेस ऑफ केयर, यानी कि हम लोग ने जो भी प्लानिंग किया, क्या वो पेशेंट पे ठीक से काम करा या नहीं करा, वो हम लोग लास्ट में देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग्स में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है सेटिंग प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज पहले सेट करेंगे, यानी कि डिसाइड करेंगे विच प्रॉब्लम्स नीड इमीडिएट अटेंशन, यानी कि पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है उसमें से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सबसे पहला इलाज होना चाहिए। दूसरा देखेंगे फॉर्मुलेटिंग गोल्स, यानी कि आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड आउटकम्स दैट आर रियलिस्टिक एंड मेजरेबल। जो भी हमारा प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या आउटकम आता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा क्या आता है, सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन,
यानी कि चूज अप्रोप्रिएट सेफ एंड इफेक्टिव नर्सिंग एक्शन। नर्सिंग इंटरवेंशन यानी कि हम पेशेंट को किस तरह से इलाज कर रहे हैं, उसको किस तरह से केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसको हम लोग अच्छे से चूज करेंगे, अप्रोप्रिएट वे, अप्रोप्रिएट मेथड चूज करेंगे। ओके, और उसका क्या क्या इफेक्ट आ रहा है वो चेक करेंगे। लास्ट में हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि इसमें क्या करेंगे, राइट द प्लान ऑफ केयर क्लियरली। उसमें क्या लिखेंगे कि हमने पेशेंट को क्या क्या केयर दिया, किस तरह से केयर प्रोवाइड किया, उसको हम क्लियरली उसमें मेंशन करेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ नर्सिंग प्लानिंग। नर्सिंग प्लानिंग का क्या क्या टाइप्स आता है, तो सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, यानी कि कुछ समय के लिए। फोकसेस ऑन इमीडिएट प्रॉब्लम एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स पे ये फोकस करता है और शॉर्ट टर्म गोल्स कुछ समय के लिए ये प्लानिंग रहता है। इसका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज, यानी कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक। जैसे रिलीविंग पेन विद इन 24 आवर्स, यानी अगर किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको पेन किलर्स डाल देंगे और उसका दर्द अगर 24 आवर्स से कम में ठीक हो गया तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, फोकसेस ऑन ओवरऑल हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी कि पूरा ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करता है, और लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो क्या करता है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उस पेशेंट पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे कि उसका हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, फ्रॉम अ वीक टू मंथ्स और मोर, यानी कि कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक। एग्जाम्पल इसका क्या है, पेशेंट विल रिटर्न टू डेली एक्टिविटीज विद इन 3 मंथ्स, यानी कि पेशेंट को ठीक होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग देखेंगे अब। डिस्चार्ज प्लानिंग किसको बोलते हैं, प्लान्स फॉर द पेशेंट केयर आफ्टर लिविंग द हॉस्पिटल। जब पेशेंट ठीक होके घर जाने को रहता है, उस पे हम प्लान कर देंगे कि अब वो घर पे कैसे हेल्दी डाइट ले सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, अपने हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकता है, वो उस प्लानिंग को हम लोग बोलेंगे डिस्चार्ज प्लानिंग। इसमें क्या क्या रहता है, इट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉलो अप एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, फॉलो अप के लिए बुलाते हैं। ओके, हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि अगर मान चलो कि पेशेंट का किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है तो हम उसको सिखाएंगे कि अपना जो वुंड केयर है वो कैसे घर पे कर सकता है, कैसे हाइजीन मेंटेन करके रख सकता है, मेडिकेशन कैसे टाइम टू टाइम ले सकता है, क्या क्या एक्सरसाइज वो कर सकता है खुद को फिट रखने के लिए। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स में भी यही दिया गया कि टीचिंग वुंड केयर बिफोर डिस्चार्जिंग, पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले उसको हम टीच देंगे वुंड केयर के बारे में। अब उसके बाद आता है कोलाबोरेटिव प्लानिंग। इसमें क्या आता है, डन विथ पेशेंट फैमिली एंड हेल्थ केयर टीम। कोलाबोरेटिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि ये पेशेंट उसके फैमिली और हेल्थ केयर टीम के साथ मिलके जो भी हम उसको प्लान करेंगे केयर प्रोवाइड करने के लिए, उसको बोलते हैं कोलाबोरेटिव प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग आइडियाज एंड डिसीजंस। इसमें क्या होता है, हम अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि प्लान मेड विद डॉक्टर्स, डाइटिशियन एंड फैमिली। जैसे कि एज अ नर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बस एक तरह का केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ना कि हम लोग किसी भी तरह का मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ना ही किसी तरह का टेस्ट हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सारा चीज़, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम है डॉक्टर्स का। तो हम एज अ नर्स हम लोग डॉक्टर्स और डाइटिशियन के साथ मिलके क्या करते हैं, एक प्लान रेडी करते हैं कि पेशेंट को किस तरह का केयर मिलना चाहिए, कौन सा मेडिकेशन मिलना चाहिए, कौन सा टेस्ट करवाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सारी चीज़ क्या करते हैं हम लोग कोलाबोरेटिव प्लानिंग में डॉक्टर्स और डाइटिशियन के साथ मिलके हम लोग प्लान करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। चौथा स्टेज हमारा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या आता है, कैरी आउट द प्लान्ड इंटरवेंशन, यानी कि हम लोग ने जो भी प्लान किया पेशेंट को ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि उसको क्या प्रोवाइड करें, क्या केयर दे, क्या ट्रीटमेंट दे, अब उसको क्या करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि अब वो हम करेंगे पेशेंट के ऊपर वो सारी चीज़ें, वो सारी मेडिकेशंस देंगे, वो सारी केयर्स देंगे। और लास्ट में आता है हमारा इवालुएशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन इफ गोल्स आर अचीव्ड, यानी कि हम लोग ने जितना ऊपर किया, असेसमेंट किया, नर्सिंग डायग्नोसिस करा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन,
ये सारी चीज का रिजल्ट लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि पेशेंट अब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं इवाल्युएशन, यानी कि हमारा जो भी नर्सिंग प्लानिंग था वो ठीक से काम किया या नहीं किया, उसको बोलते हैं इवाल्युएशन। तो हम लोगों ने आज पढ़ा नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस पढ़ा, पर्पस पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा उसका ओरिजिन, ओके। उसके बाद देखा 5 स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हमने डिटेल्स में पढ़े, असेसमेंट को पढ़ा, नर्सिंग डायग्नोसिस को पढ़ा, प्लानिंग को पढ़ा, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन को पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।